दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने मायके वालों से ढंग से मिला करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रमाकांत शर्मा जी के घर बहुत साल पल है। कल उनकी पोती का नामकरण संस्कार है, उसी की तैयारी चल रही है। बेटी रशीद की शादी के 3 साल बाद उनके घर खुशियां आई हैं। बहू सरिता ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया था। शर्मा जी ने अपने सभी नाते रिश्तेदार बुलाए थे। सरिता की सास सभी रिश्तेदारों के रहने खाने की व्यवस्था देख रही थी। वह कभी इधर काम बनाती, कभी उधर। रशीद की ड्यूटी दूर के रिश्तेदारों को स्टेशन से लाने की थी। सरिता के ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं। सास ससुर तो उसे अपनी बेटी मानते हैं। सरिता को जो प्यार और सम्मान ससुराल में मिला, उसने भी उसे दुगुना करके लौटाने में कोई कसर नहीं की। सरिता अपनी सास को काम करते देख सोच रही है कि अगर मम्मी जी ऐसे ही काम करती रही तो कल तक वह बहुत थक जाएगी और तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन नामकरण से पहले वह उसकी मदद भी नहीं कर सकती। सरिता क्या सोच रही है? सास की आवाज से सरिता का ध्यान टूटा। बेटा, मैं काम के चक्कर में तुझे पूछना ही भूल गई। तुझे कुछ सामान मंगवाना है तो बोल दे। रशीद रास्ते में ही है। बड़े ताऊजी और ताई जी को लेने स्टेशन गया है। सरिता जी ने बड़ी ताई जी के बारे में सुना था कि वह सख्त और नियमों की पक्की है। शादी के बाद वह सरिता से पहली बार मिलेगी। सरिता को थोड़ा डर लग रहा था, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। ताई जी जैसा बारी बरकम ओहदा, वैसा ही उनका व्यक्तित्व। परिवार में बड़ी होने का रुतबा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह सबसे मिली, पर सरिता जैसे ही उनके पास आई वह बोली, बहू अभी दूर रे, तुझे पता नहीं है नामकरण से पहले किसी के पैर नहीं छूते। सरिता ठिठक गई। उसने अपनी सास की ओर देखा जो उसे इशारों से उसे अंदर जाने को कह रही थी। अगले दिन सुबह से चहल पहल शुरू हो गई। कुछ देर में सरिता के मम्मी पापा दोनों भाई बहन भी आ गए। सरिता अपने मम्मी पापा को देखकर उनसे लिपट गई। सरिता की ताई सास ये देखकर तिरछी नजर से सरोज को देखा। सरोज ने झिझकाते हुए ताई सास को शांत करने का इशारा किया। सरिता ने सब देख लिया था, पर उसकी समझ कुछ नहीं आया कि उसने क्या गलत किया। विधि विधान से नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। शर्मा जी और सरोज के अतिथि संस्कारी की सभी ने प्रशंसा की। लोग जाने लगे थे। सरिता के मम्मी पापा जाने लगे। रशीद और सरिता उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आए। सरिता ने गले लगकर उन्हें विदा किया। शाम को सभी बैठे बातें कर रहे थे। ताई सास अपने मन में सुबह का गुब्बारा लिए बैठी थी। मौका देखते ही शुरू हो गई, क्या सरोज तेरी बहू अपने माँ बाप के पैर नहीं छूती? सरोज दीदी का स्वभाव जानती थी। बात को टालने के लिए बोली, जाने दो ना दीदी, सरिता जाने और वो जाने। क्यों, अब वो इस घर की बहू है और वैसे भी हमारे यहाँ शादी के बाद लड़कियों के माँ बाप के पैर छूने का रिवाज है। और कल को क्या पता वो तेरे भी पैर नहीं छुए, तब भी जाने दे बोलेगी। बहुओं को थोड़ा कसकर रखना चाहिए। तू रुक सरिता, ओ सरिता इधर आओ। आई ताई जी। सरिता सोचने लगी, आज तो तू गई। ताई जी, एक बात तूने अपने मम्मी पापा के पैर नहीं छुए? सरिता को ये पूछना अजीब लगा, पर बिना देर किए
बोली, ताई जी जब मैं शादी के बाद पहली बार घर गई थी, मैंने मम्मी के पैर छुए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मम्मी पराई हो गई, मुझसे दूर हो गई। जो अपनापन मुझे उनके गले लगकर आता था वह खो गया था। उस दिन मैं खूब रोई थी। मम्मी ने कारण पूछा तो मैंने बताया और कहा मैं आपके और पापा के पैर नहीं छूऊंगी। तो मम्मी ने कहा पगली, हमारे पैर छू या मत छू, हमारा प्यार आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ये तो बस एक रिवाज है, मैं इसे तेरे और मेरे बीच में नहीं आने दूंगी, पर ये हमारे रीति रिवाज है, हमारे बड़े बुड्ढों ने कुछ सोच कर बनाए होंगे। ताई जी ऐसे रिवाजों का क्या फायदा जो हमें अपनों से दूरी का एहसास कराए। पैर ना छूने से माँ बाप के लिए प्यार और सम्मान कम नहीं होता। अरे नहीं, मैं उनका अपमान कर रही हूँ। वो बेटी जो शादी से पहले बेझिझक उनके गले लग जाती थी, उसके लिए शादी के बाद पैर छूना क्यों जरूरी बना दिया जाता है। पर मैं उनके बाहों के प्यार भरे एहसास को खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए हमेशा गले मिलती हूँ। सरिता की आंखें नम हो गई। छोटी ताई जी, दीदी सरिता ठीक ही कर रही है और हर रिवाज जरूरी नहीं की अच्छी लगे, कभी कभी अपने मन की भी मान लेनी चाहिए। फिर ये उसके और उसके घर वालों की आपस की बात है, हमें इसमें क्यों पड़ना है। बड़ी ताई जी की आंखें नम थी। सरिता तू ठीक कर रही है। जब मैंने भी अपनी माँ के पहली बार पैर छुए थे तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर कुछ लोगों के डर से और कुछ रीति रिवाजों के नाम पर मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी। ताई जी की आंखों में रुकी पानी की बूंदों ने उनके गलों को भिगा दिया था। मौल को हल्का करने के लिए सरोज बोली, चल सरिता, इसी बात पर गर्मा गर्म चाय बना दे। दोस्तों, शादी के बाद कुछ ऐसे रिवाज होते हैं जो जाने अनजाने में हमें परायेपन का एहसास कराते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।